नमस्कार दोस्तों। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकल गए। वहाँ उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। इस वीडियो में जानेंगे कि उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कई अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी भी भ्रमण के लिए जाते तो कई को भी अपने साथ लेके जाते। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ ही होती थी। जब बाली और राजा दशरथ के मध्य में भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय भी संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि वह जब भी अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों में से युद्ध में हार तो राजा दशरथ की ही होनी थी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि वो अपनी पत्नी कैकेयी को वहां छोड़ जाए या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाए। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़कर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को इस बात से बहुत दुख हुआ। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह रोज मुकुट की वापसी की चिंता करने लगी। दोस्तों, कई जगहों पर और माध्यमों पर ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि जब श्री राम जी का राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी में मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल वही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वनवास भेज दिया। उन्होंने श्री राम से ये भी कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। दोस्तों, श्री राम जी ने जब बाली को मारा तो मरते वक्त श्री राम जी ने मुकुट के बारे में पूछने पर बाली ने बताया कि रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। हे प्रभु, मेरे पुत्र को आपकी सेवा में ले ले। वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट आपको लाकर देगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहाँ उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगा दी, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ। तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर का वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। तो इस तरह से रघुकुल का राज मुकुट वापस आया। जब बाली से रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण चले गए तथा कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बची। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए। अतः श्री राम अपनी माताओं में से सबसे ज़्यादा कैकेयी को ही प्रेम करते थे। दोस्तों, आज का ये वीडियो कई जगहों पर और माध्यमों पर प्राप्त जानकारी के अनुसार है। इससे जुड़े कुछ विचार अगर आपके मन में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।